मोकामा के बाहुबली और छोटे सरकार अनंत सिंह को निचली अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि दुलार चंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह 31 अक्टूबर से जेल में बंद है। फिलहाल उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलील को सुना और मामला काफ़ी गंभीर था, जिसे देखते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब अनंत सिंह के कानूनी सलाहकार और अधिवक्ता ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने को लेकर विचार कर रहे हैं। बता दें कि मोकामा में चुनाव के वक्त 30 तारीख को एक हत्या होती है। यह हत्या उस इलाके में दबदबा रखने वाले दुलार चंद यादव की हुई थी। कहा गया कि मोकामा टाल के पास जब दुलार चंद यादव अपने समर्थकों के साथ गुजर रहे थे, उनका काफिला था, तो आगे से छोटे सरकार यानी आनंद सिंह का काफिला आ रहा था। इसी दौरान गाड़ी क्रॉस करने को लेकर कुछ नोक-झोंक होती है और फिर वहां पर गोली चल जाती है, जिसके बाद लोग भीड़ में तितर-बितर होते हैं, भागते हैं और पूरा मामला जब शांत होता है तो तस्वीर निकलकर सामने आई कि दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है। इस मामले के बाद पूरे देश की नज़र मोकामा पर थी कि चुनाव के वक्त जब पूरी तरह से अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, ऐसे समय में हत्या हो जाना अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा था। इस मामले में एक्शन दिखा और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के बाद एक एफआईआर छोटे सरकार आनंद सिंह के नाम पर भी होती है, जिसके बाद 31 अक्टूबर को छोटे सरकार को पटना पुलिस लाव लश्कर के साथ गिरफ्तार करने उनके मोकामा स्थित आवास पर पहुंची। देर रात की घटना थी, करीब 10 से 11 बजे, जब छोटे सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही पटना एसएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे, छोटे सरकार को कहा कि आपके खिलाफ लिखित शिकायत है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आपको गिरफ्तार करना होगा, वारंट जारी हुआ है। बस इसके बाद क्या था, छोटे सरकार बिना देर किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे, उन्होंने सिर्फ समर्थकों को कहा कि अब चुनाव आप संभालिए, हम जेल जा रहे हैं, कानून का सम्मान करते हैं। बस बिना किसी देरी किए हुए छोटे सरकार देर रात ही अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उनको गिरफ्तार कर पुलिस पटना लेकर पहुंचती है। पटना के पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित एसएसपी दफ्तर में उन्हें रखा जाता है, मेडिकल जांच होती है और फिर इसके बाद एमपी एमएलए की अदालत में उनकी पेशी कर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है। इस घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद अगर देखें, इससे पहले तो छोटे सरकार जब गिरफ्तार हुए थे तो एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर किया था कि अब चुनाव जनता लड़ेगी, और चुनाव में हर कोई के मन में यह संशय था कि यह लड़ाई दो बाहुबली के बीच की थी। एक सूरजभान सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ छोटे सरकार आनंद सिंह जनता दल यूनाइटेड से थे। तो इस बीच गिरफ्तारी होने से क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ दिग्गज नेता हैं। तो साफ तौर पर आनंद सिंह ने कहा था कि उन्हें जनता चुनती है और जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी। जब 14 तारीख को परिणाम आता है तो छोटे सरकार की जीत की पुष्टि सबसे पहले होती है, जीत का घोषणा कर दिया जाता है। अब जमानत को लेकर लोगों की निगाहें कोर्ट पर थी कि जनता की अदालत में तो छोटे सरकार को जीत मिली है, तो क्या निचली अदालत से ही छोटे सरकार आनंद सिंह को बेल मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जब याचिका दायर हुई तो उनकी याचिका को खारिज किया गया है। उनके अधिवक्ता ने फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि अब ऊपरी अदालत की ओर कुछ करेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर जल्द ही आनंद सिंह बाहर आएंगे, क्योंकि जो केस किया गया है वह कहीं से भी आनंद सिंह के ओर इशारा नहीं करता। घटना को किसने अंजाम दिया, यह जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक कहीं से भी यह नहीं है कि आनंद सिंह ही गोली चलाए है या इनके उकसावे में गोली चली है। तो देखना होगा कि आखिर पूरे मामले में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और कब बाहुबली आनंद सिंह जेल से बाहर आते हैं। अगर देखें तो बिहार में सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और कहा जाता है कि सीएम नीतीश के सबसे चहेते नेता में से एक छोटे सरकार आनंद सिंह है और आनंद सिंह का अपना जलवा पूरे बिहार में रहता है। यही वजह है कि मोकामा के लोगों ने दिल खोलकर आनंद सिंह को वोट दिया और उनके गैर हाजिरी में पूरे चुनाव की कमान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में रखा और चुनाव में बम पर जीत उनके नाम दर्ज की है।
अब तमाम लोगों को इंतज़ार है कि जब छोटे सरकार बाहर आएंगे। फिलहाल तमाम अधिवक्ता छोटे सरकार यानी आनंद सिंह के और कानूनी सलाहकार तमाम चीज़ों की समीक्षा करने के बाद जल्द ही ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।